निम्न में से आंसू गैस का घटक कौन सा है? क्लोरोपिकीन। क्लोरोपिकीन एक आंसू गैस है। इसका सूत्र CCl3NO2 है। आंसू गैस टीयर गैस अमृत्युकर हथियार के रूप में प्रयुक्त होने वाली गैसें हैं। जब यह गैस आँखों के संपर्क में आती है तो कार्निया के मसल्स उत्तेजित हो जाती है, जिससे आँख से आंसू निकलने लगता है, दर्द होता है और अंधापन भी हो सकता है। निम्न में से कौन शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथ है? तो थायराइड। अंतःस्रावी ग्रंथ उन ग्रंथियों को कहा जाता है जो अपने हार्मोन सीधे रक्तधारा में छोड़ देती है। यह थायरॉक्सिन T4, ट्राई आयोडोथोरोनिन T3, थायरैक्लिसिटोनिन नामक हार्मोन स्रावित करती है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त बाइल का निर्माण करती है। अधिविक्र ग्रंथि, इसका मुख्य कार्य तनाव की स्थिति में हार्मोन निकालना है। कौन सी ग्रंथि आंसू स्रावित है? तो लैक्रिमल। थाइमस ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। एड्रिनल ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्रावित करती है। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? पिचब्लेंड। पिचब्लेंड एक रेडियोधर्मी यूरेनियम युक्त खनिज और अयस्क है। रेडियोधर्मी पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। सिंबल है Ra और एटॉमिक नंबर है 88। क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने 21 दिसंबर 1898 को रेडियम की खोज की। पारदर्शी साबुन के निर्माण में क्या उपयोग किया जाता है? एथेनॉल। साबुन उच्च अणु भार वाले कार्बनिक वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण है। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? प्लूरा। डेंटाइन दांत मुख्य रूप से बने होते हैं। डेंटाइन किसी दांत का आंतरिक हिस्सा है। किस रोग की पहचान के लिए BMD प्रशिक्षण किया जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस की। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी का एक रोग है जिससे फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। BMW मतलब बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाता है। एलाइजा टेस्ट होता है एड्स के लिए। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही मेल नहीं खाता है? तो लुई पास्चर रक्त समूह, ये गलत है। हेनरी बेकरल रेडियोधर्मिता रेडियो एक्टिविटी के लिए था, सही है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन के लिए बिल्कुल सही है। विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण के लिए भी सही है। लुई पास्चर रेबीज के टीके के लिए जाने जाते हैं। जैव रासायनिक यौगिक के बायोकेमिकल कंपाउंड्स के रूप में उपयोग किया जाता है। तो उपयुक्त में सभी यानी कि त्वचा उपचार, खाद्य संरक्षण और कुकिंग ऑयल्स। जैव रासायनिक यौगिक है जिसमें कार्बन होता है और जिन चीज़ों में पाया जाता है वे जीवन की हर प्रक्रिया में शामिल है, जिसमें वृद्धि, पाचन, श्वसन शामिल है। भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन सा है? तो SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। कौन अग्निवी मिसाइल के बारे में सच नहीं है? तो यह तरल ईंधन द्वारा चलाया जाता है, ये गलत है। तो सही क्या क्या है? तो सही है, यह एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, सही है। यह भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, ये भी सही है। इसकी सीमा अग्नि भी मतलब 5 अग्नि 5, इसकी सीमा 5 से 6,000 किलोमीटर के बीच है, तो सही है। किस तकनीक पर फोटोस्टेट मशीन कार्य करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज के तकनीक पे। जब हम इंद्रधनुष को देखते हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? सूर्य पीछे होता है और हमें वर्षा दिखती है। एक इंद्रधनुष एक ऑप्टिकल और मौसम संबंधी घटना है जो पानी की बूंदों में प्रकाश के प्रतिबिंब के कारण होता है। बैक्टीरिया क्रिया को रोकने के लिए फलों की पैकेजिंग में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? मिथाइल ब्रोमाइड। बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR से आप क्या समझते हैं? यह वह कैलोरी है जिसे मानव शरीर आराम करते समय जलाता है। पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रण करने वाले पहले एंजाइम का नाम बताइए। तो एमाइलेज। मुंह में मौजूद लार ग्रंथि लार वाले एमाइलेज एंजाइम का स्रावित करती है जो भोजन में मौजूद स्टार्च को चीनी में पचाता है।
स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन मुंह में ही शुरू होता है, इसलिए एमाइलेज पहला एंजाइम है जो पाचन की प्रक्रिया में मदद करता है। कोशिकाओं की ऊर्जा मुद्रा, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल किसे कहते हैं? एटीपी। भोजन से ऊर्जा छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। ऊर्जा को शरीर की कोशिकाओं में एटीपी एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संग्रहित किया जाता है, जो मांसपेशियों के संकुचन, तंत्रिका आवेगों के संचालन, प्रोटीन के संश्लेषण और कोशिकाओं के कामकाज से संबंधित कई अन्य गतिविधियों जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिकाओं में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? भोजन का ऑक्सीकरण। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? तो घट जाता है। अममार्जक यानी कि डिटर्जेंट ऐसे पृष्ठ संक्रियक सरफेक्टेंट पदार्थ है जिनके तनु विलयन के में सफाई करने की क्षमता होती है। ये प्रायः एल्किल बेंजीन सल्फेनेट होते हैं जो साबुन में साबुन के समान ही होते हैं, किंतु कठोर जल में साबुन से अधिक विलय होते हैं। अपमार्जक जो कठोर जल में धुलवाई का कार्य करता है। आलू, टमाटर और बैंगन 3 अलग अलग प्रजातियां हैं, लेकिन सभी किस जीन्स से संबंधित हैं? सोलेनम फूलों के पदार्थों की एक बड़ी और विविध जीन्स है जिनमें 3 खाद्य फसल शामिल है: आलू, टमाटर और बैंगन। इनमें नाइटशेड और घोड़े की जाल भी शामिल है। ल्यूकोप्लास्ट और आणविक लवक मुख्यतः पाए जाते हैं तो जड़ों की कोशिकाओं में। लवक के प्रकार टाइप्स ऑफ प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं: ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। और लवक, वर्णिलवक और हरित लवक। सेरेबेलम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करता है, सही है। यह मस्तिष्क का एक हिस्सा है, सही है। सेरेबेलम एक बड़े पैमाने पर लकीरें और फुंसी होते हैं जो मज्जे के ऊपर और पीछे स्थित होते हैं और सेरिब्रम से जुड़े होते हैं। सेरिब्रम यह एक मस्तिष्क का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। यह बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है? फेरीमीटर। नॉटिकल माइल या समुद्री मील लंबाई की इकाई है। जब पानी में सूखी किशमिश रखा जाता है तो किस प्रक्रिया के कारण फूल जाता है? तो ऑस्मोसिस के कारण यानी कि परासरण के कारण। विलायक का कम सांद्रता के विलयन के अधिक सांद्रता के विलयन की ओर अर्ध प्रागमन सेमी परमिएबल झिल्ली में से होकर स्रवत प्रवाह करते हैं। प्रसारण ओस्मोसिस कहलाता है। वह क्रियाविधि जिसमें विलय के अणु या कण विलयन में जाकर उसके सभी भागों की सांद्रता को समान कर देते हैं, विसरण डिफ्यूजन कहलाता है। प्रसारण में विलायक के कण कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं, जबकि विसरण में कणों का प्रवाह अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होते हैं। नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अन्वेषण करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? बोरॉन। टाइटियम, स्टेटिन, फ्रांसियम रेडियोधर्मी तत्व हैं। सबसे अधिक किस्में प्रत्यास्थ किस्में होते हैं? तो ये आप बताइएगा। थैंक यू।